मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके मेकअप के सफ़र की हमसफ़र अनु सोनी। आज का टॉपिक लूँगी, जब भी आप कोई भी मेकअप करते हैं उसका शेड्यूल कैसे बनाएं, उसके लिए कैसे तैयारी करें, मेकअप से पहले की जो भी तैयारी होगी वो कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को लिख लें ताकि आप भूलें ना, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग अपनी पेन और नोटबुक निकाल लें और सीधे बैठ जाएं और लिखना शुरू करें। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। अब है सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन आपके पास कोई भी मेकअप आया है उस दिन की डेट और टाइमिंग क्या है। क्योंकि डेट और टाइमिंग इसलिए ज़रूरी है, आपको ये पता होना, टाइम का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई और मेकअप लेते हैं, जैसे एक मेकअप तो आपके पास आया है, आपने उसकी डेट और टाइम सेट कर ली कि मैं इस डेट को और इस टाइम आपका मेकअप करूंगी। लेकिन अगर उसी टाइम कोई और मेकअप आ जाता है, तो अगर आपके पास डेट और टाइम है तो आप उस मेकअप को आगे या पीछे कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास कितने भी मेकअप आ जाए, पूरा दिन आप सुबह से लेकर शाम तक आप मेकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सभी क्लाइंट को एक ही टाइम दे दिया है, या आपने टाइम भी नहीं पूछा, आपने बोला है, उसने कहा मुझे मेकअप करना है, और किसी भी डेट और टाइम को आके आपके पास टपक गया, तो आप कैसे मेकअप करेंगे? ये बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए चाहे आपके पास कितनी बड़ी टीम हो, कितना ही बड़ा आपकी एकेडमी हो, कितनी बड़ी आपकी जगह हो जहाँ आप मेकअप करें, उसमें आपको डेट और टाइम का पता होना चाहिए। और आप ये रिटर्न में रखेंगे, ऐसे नहीं कि आप समझ के रखें, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती हैं कि जब आपके पास बहुत सारा काम होता है तो आपके दिमाग से निकल जाता है कि आपको किस दिन कौन सा मेकअप करना है। इसलिए जब भी आपका क्लाइंट मेकअप के लिए आपके पास आए तो आप उससे टाइम और डेट पूछ लें और अपनी डायरी में नोट कर लें, और जब नेक्स्ट आए तो पहले उस टाइम के हिसाब से आप उसको उसके बाद का टाइम देंगे। ओके, चलिए। अब है नंबर टू, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जब भी आपसे मेकअप करवाने आएगा तो किस वजह से मेकअप करवाना है, उसे कहाँ जाना है, क्या फंक्शन है, किस फंक्शन के लिए वो तैयार होने जा रहा है। क्योंकि जब भी आप मेकअप करते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको किस लिए मेकअप करवाना है। किसी की बर्थडे पार्टी पर जाना है, किसी एंगेजमेंट पर जाना है, शादी में जाना है, या फिर ऐसे ही घूमने के लिए जाना है, उसको एक नॉर्मल सा मेकअप चाहिए। अब या फिर ब्राइडल के लिए, क्योंकि बेटा सबका अलग अलग मेकअप होता है, ऐसा नहीं। हाँ, प्रोडक्ट लगभग वही होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, कुछ क्या हाफ से ज़्यादा ही चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप उसके हिसाब से क्या होगा कि आप पैसे भी डिसाइड करोगे और आप अपना टाइम भी डिसाइड करोगे, और आप उसी हिसाब से ही मेकअप करोगे। अभी आप ब्राइडल को तो बर्थडे वाला मेकअप नहीं कर सकते ना, और बर्थडे वाले को ब्राइडल वाला मेकअप नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए को किस अवसर के लिए वो तैयार हो रहा है, आपके पास मेकअप करवाने के लिए है। अब है हमारा तीसरे पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो कहाँ मेकअप करवाएगा। देखिए, अगर आपके पास मेकअप करवाने आ रहा है तो ठीक है, आपको डेट और टाइम ही ज़रूरी है पता करने, और दूसरा कि वो कहाँ जा रहा है। तीसरे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बाहर मेकअप करवा रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा, तो बाहर मेकअप में आपको क्या क्या चाहिए। आपको प्रॉपर एक अपने लिए एक रूम चाहिए जिसमें आप सिर्फ आप और आपकी टीम ही काम कर सके और आपका क्लाइंट हो, उसमें किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, जो भी लाइटिंग आपको चाहिए, येलो चाहिए या वाइट चाहिए, उस तरह का आपको बताना पड़ेगा। तीसरा, आपको एसी का रूम चाहिएगा अगर गर्मी है तो। अगर ये प्रॉपर आपको मिलते हैं तभी आप बाहर जाएं, और ये पहले ही उनसे बात कर ले कि मुझे इस तरह से पूरा अपना एक सिस्टम से तैयार हुआ कमरा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जाएं और वहाँ गर्मी हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपकी मेकअप के सामान को छेड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले ही बात कर लें। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उनका वेन्यू कहाँ पर है। फोर्थ है वेदर, मौसम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस मौसम में आपको मेकअप करना है। देखो, जैसे अभी जो है गर्मी का मौसम है, पता चल रहा होगा, मेरे बाल उड़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, छोड़ो। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, मेरे पास अभी मेकअप के लिए बुकिंग आई है, लेकिन वो मेकअप कब है? दिसंबर में है, किसी का जनवरी में है, किसी का फरवरी में, किसी का नवंबर में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम का वेदर कैसा होगा। ठंड तो होगी, पक्की बात है, ठंड कैसी होगी, लेकिन ठंड कैसी होगी ये आपको पता चलेगा उसी टाइम। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए कि ये बंदा मेरे पास आया है,
इसकी शादी जनवरी में है तो जनवरी में मुझे किस तरह का मेकअप करना। अब जनवरी में ऐसा तो है नहीं कि सर्दी नहीं होती, जनवरी में और दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। हाँ, नवंबर में और फरवरी में थोड़ी कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से आपको अपना मेकअप करना है। इसलिए आपको डेट, टाइम और कैसा वेदर रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। हमारा 5वां पॉइंट, आपको अपने क्लाइंट से एक बार तो ज़रूर मिलना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप सिर्फ उसका मेकअप कर रहे हैं तो आपको एक बार उससे ज़रूर मिलना पड़ेगा। अब किस लिए? देखो, जब भी आप किसी का मेकअप करते हैं उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं। जैसे मान लो आप ब्राइडल का ही मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल भी बहुत तरह की अलग अलग होते हैं। किसी को पसंद है एकदम वाव करके मेकअप के, मुझे तो चमकता दमकता मेकअप चाहिए, एकदम यहाँ ग्लिटर वहाँ ग्लिटर होना चाहिए, और एक कहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप चाहिए। अब आप ये बातें फ़ोन पे नहीं पता कर सकते। अगर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चलो आप वीडियो कॉलिंग से आप उससे बात कर ले। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है उससे मिलने का, तो फिर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग से आप उसका फेस देख सकते हैं, फिर भी नहीं दिखाई देता, मैं तो यही कहूँगी अगर पॉसिबल है तो एक बार प्लीज़ उससे ज़रूर मिलिए, क्योंकि उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके क्लाइंट आपको बताएंगे कि उन्हें किस तरह का मेकअप चाहिए, और सामने बात करने से आपको पता भी चल जाएगा कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। बात करने से ही पता चलेगा, फ़ोन पर सिर्फ आवाज़ सुनने से नहीं बता सकते आप किसको कैसा मेकअप चाहिए। दूसरी बात यह है, आजकल इतना आसान हो गया है मेकअप दिखाना। कोई भी इंस्टाग्राम से या कहीं से भी फ़ोटो निकालता है और क्लिक करता है और कहता है ये मेरे को मेकअप चाहिए। अच्छा ठीक है, उसको ये मेकअप चाहिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सबके चेहरे पर वही मेकअप नहीं हो सकता। तो आप उनसे कहें कि आप मुझे 3-4 तरह का हेयर स्टाइल और 3-4 तरह का मेकअप दे दें, मेरे को जो आपके ऊपर सूटेबल लगेगा मैं वही करूँगी। और आप उसको ये समझा दें कि तुम ऐसे हो और तुम इस जैसे नहीं लग सकते, क्योंकि सबके फीचर्स, सबके कलर, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, इसीलिए सबका मेकअप भी अलग होता है। आप सेम प्रोडक्ट सेम बंदे से भी मेकअप करवाओगे ना तो भी वो चेंज ही मेकअप कर पाएगा, क्योंकि फीचर्स के हिसाब से, कलर के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से ही मेकअप होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आलिया भट्ट का मेकअप किसी ने किया है और कोई दूसरा अगर मेकअप उससे ही करवाए तो आलिया भट्ट के जैसा ही मेकअप करेगा, ऐसा नहीं होता। हर बंदे के फीचर्स अलग होते हैं, हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है, पर्सनैलिटी से मिलता हुआ ही मेकअप किया जाता है। ओके, चलिए अब है आपका 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में आपको क्या करना है, एक बजट डिसाइड करना है कि आप किस बजट से और किस बजट तक आप अपना मेकअप लेकर जा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। पोर्टफोलियो में आप क्या करेंगे कि एक ही लड़की के आप मेकअप करेंगे डिफरेंट। एक मेकअप करेंगे, सबसे कम आप जितने में करते हैं, सिर्फ हम एक नंबर लेके चलते हैं कि आप 5000 से शुरू करते हैं। एक मेकअप करें उसका 5000 का, एक 10 का, एक 15 का, एक 20 का और एक 25 का। ऐसे आप अलग अलग तरह के मेकअप करें एक ही लड़की के, और सब में डिफरेंस दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आपने जो 5 का किया वही 25 वाला। देखो भाई, आप किसी से भी पैसे ले रहे हो ना तो उसी तरह का आपको काम करके देना पड़ेगा। अगर आप 25,000 मेकअप के ले रहे हो तो 25,000 वाले मेकअप को में आपको 5,000 के प्रोडक्ट नहीं लगाने। हमेशा मेकअप में डिफरेंस होता है। आप जब भी प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट किस तरह का मेकअप चाह रहा है। अगर आपको पोर्टफोलियो तैयार है तो आप उनको सामने दिखाएंगे और बोलेंगे ये मेरा इतने का मेकअप है, इसके मैं इतने चार्ज करती हूँ और इसके इतने चार्ज करती हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे को वहाँ बुला रहे हो जहाँ आपको मेकअप करवाना है, यानी बाहर, मेरे एकेडमी से मुझे बाहर बुला रहे हैं मेरी जगह से, तो मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लूँगी। उसकी वजह ये है कि अगर आप चले जाते हैं मेकअप करने के लिए, देखिए हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप तैयार बैठे हैं कि आपका क्लाइंट आएगा और मेकअप कर रहे हैं। यानी आपको आज पता चला कि आपके पास 2 मेकअप है, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास 2 मेकअप आए। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें पता चलता है आज 5-6 मेकअप है और हमने 12-12, 10-10 मेकअप किए हैं, तो क्या करें? अगर हम उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं तो उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान आपका क्लाइंट करेगा। आप जब भी मेकअप के लिए बाहर निकलें तो आप ध्यान रखें कि आप इतना चार्ज करें कि आपके जो जगह का आपका लॉस हो रहा है, जो क्लाइंट आएगा वो आप उधर भर लें। ओके, हमारा अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है। देखो, कितनी अच्छी स्किन हो, कितनी अच्छी, आप ये फ़ोन पर नहीं पता कर सकते। ये आपको कैसे पता चलेगा? मीटिंग करने से। जब आप उससे मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है। स्किन के हिसाब से ही मेकअप करेंगे। जैसे आपके क्लाइंट की स्किन है ड्राई,
तो आप किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अगर आपके क्लाइंट की स्किन है ऑयली तो आप वाटर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जैसे फाउंडेशन, इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो आपको उसकी स्किन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप अपने क्लाइंट से पहले ये कहें कि आप मुझसे मेकअप करवाने से पहले अपना स्किन प्रेप करवाएं और अच्छे से स्किन को क्लीन करवाएं। क्लीनिंग में क्या होगा, क्लीनिंग में होगा ब्लीच, फेशियल हेयर रिमूविंग, जो भी हो वो अपनी स्किन की पीलिंग वगैरह कुछ भी करवाए और आपके पास क्लीन फेस लेकर आए। अगर हो सके तो आप एक ऐसा कोई बंदा अपने पास रखे जो स्किन के बारे में भी जानकारी रखता हो, और कि आपको स्किन के बारे में पता भी होना चाहिए। तो आप उसको फेशियल बता सकते हैं कि आप ये फेशियल करवाओ। और अगर वो बाहर नहीं जा सकता तो आप अपनी जगह पर एक ऐसी जगह तैयार करें जहाँ पर आपकी ब्राइडल्स या अदर जो भी आते हैं उनकी फेशियल वगैरह के बारे में उनको सर्विस दी जा सके, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा उसका मेकअप कर सके और आप उसकी स्किन पहचान सके कि उसकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है। आपको उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और ऐसा बंदा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्किन के बारे में भी पता होना चाहिए। आपका पॉइंट होगा ड्रेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा। वैसे तो मेरे को सारे ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, फिर भी ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ड्रेस इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो, अगर किसी ने गाउन पहनना है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर किसी ने गाउन पहनना है तो आप गाउन के हिसाब से मेकअप करोगे, अगर किसी ने साड़ी पहननी है तो साड़ी के हिसाब से मेकअप करोगे। अब इसमें प्राइस के बारे में भी फ़र्क होता है और मेकअप भी फ़र्क करता है। अब आप एक साड़ी पहनने वाली सिंपल सी साड़ी पे आप बहुत ज़बरदस्त मेकअप, बहुत ज़बरदस्त हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। आपको बहुत ही बेसिक सा सब कुछ रखना होगा। और अगर कोई लड़की या कोई भी आपका क्लाइंट आ रहा है, वो बहुत अच्छा गाउन पहन रहा है, बहुत अच्छी ड्रेस पहन रहा है, तो आपको उसी हिसाब से हेयर स्टाइल करना पड़ेगा और उसी हिसाब से मेकअप करना पड़ेगा। ये हर मेकअप में है, चाहे आप ब्राइडल मेकअप करें, साइडर मेकअप करें या फिर कुछ भी मेकअप करें। हर मेकअप में आपको पहले ड्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रेस कैसी होगी, क्योंकि आपको ज्वेलरी भी सेट करनी होती है। अब किस ज्वेलरी पे किस तरह का हेयर स्टाइल होगा और किस ज्वेलरी पे किस तरह का मेकअप होगा। बेटा, जब भी हम मेकअप करते हैं ना तो सारी चीज़ें मैच होती है। क्या क्या, हेयर, ज्वेलरी, मेकअप और आपकी ड्रेस, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी चीज़ को किसी से मिला रहे हैं और किसी चीज़ को किसी से दूर कर रहे हैं। दूर नहीं कर सकते, आपको हमेशा सारी चीज़ों को मिलाना पड़ेगा एक दूसरे से। हमारा पॉइंट है टीम और प्रोडक्ट। आपको अपनी टीम पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी। अब ये कितने दिन पहले तैयार होगी? 2 दिन पहले, 15 दिन पहले नहीं, 2 महीने पहले। आपको 2 महीने पहले अपनी एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जिसमें आप कम से कम एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक ऐसा बंदा जो आपको सारा मटेरियल आपके सामने रख दे और उठा दे, एक ऐसा जो ड्रेसअप कर दे, एक ऐसा अगर आप इधर उधर मेकअप कर रहे हैं तो छोटा मोटा मेकअप का काम कर दे, और हाँ, आपको एक बंदा और ऐसा चाहिए जो आपके साथ बराबर खड़ा होकर मेकअप करवा सके। ये किस लिए? ये इसलिए, देखो, पहली बात तो ये, अगर आप अपनी जगह छोड़कर कहीं बाहर मेकअप करने जा रहे हो और पीछे से अगर मेकअप आता है तो वो बंदा कम से कम आपके मेकअप तो कर दे। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आप मेकअप कर रहे हैं और ज़्यादा मेकअप आ गए हैं तो कम से कम ऐसा तो नहीं आपका क्लाइंट वेट करेगा। वेट करना किसी को पसंद नहीं है, सब भागते भागते ही आते हैं। सब यही कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ी जल्दी करना होता है सबका। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे ले सकते हो। अब 2 घंटे में आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि एक बंदा ऐसा तैयार करोगे जो आपके बराबर खड़ा होके मेकअप कर सके। अगर आपके जैसा ना कर सके, एटलीस्ट इतना तो कर दे कि स्किन प्रेप करके आपको बेस बना के तो कम से कम दे दे। इतनी आप तैयारी करेंगे। एक चीज़ और, आप मेकअप से कम 15 दिन पहले चेक करेंगे अपने प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट ख़त्म हो गए, क्या आपको लाना है, क्या डेट एक्सपायर हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए। इसलिए आप अपनी वैनिटी और अपनी टीम को टाइम से तैयार करके रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है ट्रायल का। ये थोड़ा सा न्यू है, पर हाँ, ये भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपका क्लाइंट कह देता है कि मैं मेकअप के बाद कैसी लगूंगी। सबको ना थोड़ी थोड़ी ये होती है कि मेकअप के बाद कैसे लगूंगी। लगना तो उनको अच्छा ही है भाई, आप काम कर रहे हो तो बुरा थोड़ी ना करोगे। फिर भी उनको ये लगता है कि मैं कैसी लगूंगी। उसके लिए आप ट्रायल देंगे। अब ट्रायल कैसे देंगे? आप कहोगे मैम अगर हम ट्रायल दे देंगे तो वो तो ट्रायल करवा के किसी फंक्शन में चली जाएगी, हमारे पैसे। ऐसे नहीं करना।
ट्रायल में आपको क्या करना है, उसके हाफ फेस पर मेकअप करना है और मेकअप करके उसको ये दिखाना है कि देखो भाई आपकी नेचुरल स्किन ये है और मैं मेकअप करके उसको ऐसा कर दूँगी, क्योंकि उसको डिफरेंस भी समझ में आएगा। फ़ोटो में डिफरेंस नहीं समझ में आता। और अगर वो आपसे कह रही है कि मेरे को पूरा मेकअप करना, तो पूरे मेकअप के आप चार्ज लोगे, क्योंकि जब भी आप उसके हाफ फेस पर करेंगे तो वो डिफरेंस अच्छे से समझ पाएगा। अब आप ये बताएं कि आपको इन पॉइंट्स में से कौन सा इम्पोर्टेंट लगा? सारे इम्पोर्टेंट थे ना? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई। अगर आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। चलो आप बिगनर हो, आप 1-2 मेकअप करते हो, चल जाएगा काम, लेकिन आप धीरे धीरे बड़े भी तो होगे ना। आपके पास अभी एक मेकअप आएगा, 2 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, तो आपको अपनी टीम ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अब मैंने अपना एक टाइम शेड्यूल बना लिया है, अपना ये पूरा एक पॉइंट इकट्ठे कर लिए हैं, और मैं हमेशा जब भी किसी से काम लेती हूँ ना, कोई मेरे को काम देने आता है, तो सबसे पहले मैं अपनी डायरी निकालती हूँ और सारे पॉइंट देखती हूँ, टाइम वगैरह देखती हूँ, कहाँ जाना है। उस दिन मेरे को कहीं जाना तो नहीं है, अगर मेरे को जाना है तो मेकअप के लिए उनको बाद का टाइम देती हूँ। अगर पहले मेरे जो जगह है वहाँ पर मुझे मेकअप मिल चुका है और फिर मेरे पास मेकअप के लिए आते हैं, या तो मैं कैंसिल करूँगी उस मेकअप को, या किसी को तैयार करूँगी कि वहाँ जाके मेकअप कर दे, या फिर उनको बोल लूँगी कि इतने बजे तक मेरा मेकअप ख़त्म हो जाएगा और इतने बजे मैं आपको बुलाऊँगी। अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है, आप राइट डाउन कर लें। आप किसी को भी मेकअप के लिए बुलाते हैं, आपको मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? मेकअप करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, अगर कोई बंदा चुप होकर बैठे तो। और किसी को बार बार शीशा देखना है ना यूं करके, तो फिर तो भाई 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास मेकअप के लिए पूछने के लिए आए कि भाई मेरे को एक पार्टी के लिए तैयार होना है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, अगर आपको 1 घंटा लगता है ना, तो आप उसको 1.5 घंटा बिठाओ, क्योंकि आते ही क्लाइंट अपना घड़ी देखना शुरू कर देता है कि मैं इतने बजे एंटर हुई थी। वो ये नहीं देखेगा आप चेयर पे कितने बजे बैठे थे। ओके, सबसे पहले उनको बोलो कि आप ड्रेस चेंज करो। ड्रेस चेंज करने के बाद जो उसको ज्वेलरी पहननी है वो बाद में पहनेगा, पहले आप अपना काम करो। पहले आप फेस का काम करो, फिर हेयर डू वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, दुपट्टा वगैरह वो बाद में हो जाएगा। और अगर आपकी ब्राइडल है, ब्राइडल को आप कम से कम 3 घंटे बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि ब्राइडल कितना भी आप बोले कि आपकी रात की बारात है, 7 बजे 8 बजे मेरी बारात आएगी और मैं कितने बजे आऊँ, आप उसको बोलोगे ना कि 4 बजे आ, वो तब भी 6 बजे ही आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं निकल पाते। तो आप उसको 4 घंटे बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई मेरे को आपके ना 4 घंटे चाहिए, और सारी चीज़ों के बारे में आप उसको जानकारी देंगे कि आपको उस दिन क्या क्या लेके आना है, कितना टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। और उसके साथ बहुत अच्छा सा बिहेव करना, क्योंकि उस दिन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है भाई। और आप सबसे बड़े खुशकिस्मत लोग हैं मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप करते हैं किसी के अच्छे दिन के लिए। तो चलिए, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? भाई बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। तो अब आपको ये करना है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और अगली वीडियो का वेट करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, इस चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।